हेलो, वेलकम। देखिए ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है कुछ इशूज़ की वजह से, लेकिन हम पढ़ चुके थे 12th वालों के लिए हेलो एल्केन का फॉर्मेशन, हेलो एरीन का फॉर्मेशन। अब हम बढ़ना चाह रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको CX बॉन्ड को समझना होगा कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड, क्योंकि इसके बॉन्ड का नेचर बहुत निर्भर करता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड या CX बंध की प्रकृति। देखिए CX बंध की प्रकृति की बात करें तो कार्बन जो है वो किसी हेलोजन से जैसे जुड़ा हुआ है। हेलोजन आप जानते ही हैं, X का मीन्स F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। अब देखिए आप ये एक चीज़ जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक अणु जो है वो फ्लोरीन है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन टू आयोडीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता वो होती है डिक्रीज। क्या होती है? डिक्रीज मतलब घटती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें काम पड़ेंगी। क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की। हमने एक टेक्निक पढ़ी थी जो थी आपकी, किस तरह की टेक्निक थी बेटा? आपने देखा होगा, मैंने बताया था LHS to RHS अप टू डाउन मेथड। LHS to RHS अप टू डाउन 11th की कॉपी खोल के आप जरूर देखना, बहुत अच्छे समझ में जाएगा। LHS to RHS अप टू डाउन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स मैंने आपको बताया था उस समय क्या, आदमी के अंदर की बेईमानी और एलिमेंट के अंदर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। बहुत फनी तरीके से हमने इसको समझा भी था कुछ साइकिल आइकिल के उदाहरणों से। तो अब इस पे डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अप टू डाउन घटती है, तो फ्लोरीन से आयोडीन घटती है आपकी। दूसरी चीज़ जो है, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर जो एटॉमिक साइज है, मतलब जो एटम का साइज है, परमाणु का आकार है, वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ आप जाओगे तो वो कैसा होगा? एटॉमिक साइज या परमाणु का आकार वो होगा इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज मतलब बढ़ेगा। ये क्या होगा? घटेगा। और ये क्या होगा? बढ़ेगा। ये दो चीज़ आप ध्यान रखना जो कि आपको इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए अब बात करते हैं। जब चूंकि X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो C से ज़्यादा होती है। मैं आपको पता है, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने का तरीका। फ़ोन याद रखना, फ़ोन कॉल आपको बताया था। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम Cl, तो फिर कार्बन तो बहुत ज़्यादा बाद में आता है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब चूंकि समझना, ये जो है बॉन्ड है वो साझे का बॉन्ड है, शेयरिंग का बॉन्ड है। अब एक बात देखो, आप जिनने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझसे 11th में समझी उनको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताई थी कि इस तरीके से समझो कि एलिमेंट के अंदर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और व्यक्ति के अंदर की बेईमानी एक ही चीज़ होती है। तो अब इन दोनों ने इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो एक एक दे करके इसको शेयर करके बनाया है। शेयरिंग का बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो शेयरिंग का बॉन्ड है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मीन्स इसकी बेईमानी ज़्यादा है। अब जो कोई व्यक्ति ज़्यादा बेईमान होता है तो वो जो भी शेयरिंग की चीज़ है अपनी ओर चाहता है ना, मेरी साइड आए। तो इसलिए ये X भी चाहता है कि भाई साहब ये मेरी ओर आ जाए, तो इसलिए ये बॉन्ड थोड़ा सा अपनी ओर शिफ्ट करता है। तो जब कोई अपनी ओर बॉन्ड को शिफ्ट करता है तो दिक्कत क्या होती है? इसने इस बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट किया तो भैया इसने शिफ्ट किया तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान रखना, जब कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो देने वाले पॉजिटिव आता है, लेने वाले पर नेगेटिव आता है। अब चूंकि इसने पूरा लिया तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अपनी ओर शिफ्ट करने की कोशिश की है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है थोड़ा सा खींचने के कारण, और इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, है ना। जो क्यों नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं उनके लिए फिर बहुत डिटेल है, आपको रेगुलर लेक्चर ही अटेंड करने पड़ेंगे। फोटोन, क्वार्क और बहुत सी चीज़ें हैं। वहाँ से चार्ज निकलता है, क्या है?
आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये जो डेल माइनस है मैं जो ले रहा हूँ ये पार्शियल नेगेटिव इस पे आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है। अब दोनों पर पार्शियल चार्ज आने के कारण दोनों के ऊपर आंशिक आवेश आने के, इसको बोला पार्शियल चार्ज मीन्स आंशिक आवेश, तो आंशिक ऋणावेश इस पर, आंशिक धनावेश इस पर। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जाता है कार्बन के ऊपर और उतना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज जाता है हेलोजन एटम के ऊपर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन पर। ठीक है, आपको ये समझ आया। अब देखो यहाँ पर दोनों में क्या जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, जिससे ये CX बॉन्ड क्या हो जाता है, ये क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज्ड, और ये कैसा होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड। ठीक है, PNC PPC मतलब आंशिक धनावेशित और आंशिक ऋणावेश। इस कारण से ये जो है वो हो जाता है आपका ध्रुवीय, मतलब पोलराइज्ड बॉन्ड हो जाता है। ये कैसा बॉन्ड हो जाता है, ध्रुवीय। ध्रुव मतलब क्या, दोनों पे दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल बन गए हैं, इसलिए ये बॉन्ड हो जाता है पोलराइज्ड या ध्रुवीय बंध हो जाता है। अब एक बात ध्यान से समझना कि आप जब ऊपर से नीचे जाओगे, जैसे मैंने यहाँ बताया था, तो फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी मीन्स इसको अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कम होती जाएगी। देखो सीधी बात है, ऐसे समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स बेईमानी, तो जिसकी बेईमानी ज़्यादा वो चीज़ को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। मीन्स यहाँ पर यदि आप CF लोगे, ध्यान समझना, CF लोगे तो CF में, और दूसरा लोगे आप Cl, तीसरा लोगे CBr, चौथा लोगे CI, तो इनमें सबसे ज़्यादा बेईमान कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भूल जाओ, सबसे ज़्यादा बेईमान कौन, कौन, फ्लोरीन। सबसे कम कौन, आयोडीन। तो ये बताओ कि ये शेयरिंग की कोई चीज़ है, उसको अपनी ओर हथियाना ज़्यादा कौन चाहेगा, ये ज़्यादा शिफ्ट करेगा, तो ज़्यादा चार्ज किस पे आएगा, इस पे मान लो इतना चार्ज है तो इस पे उससे थोड़ा कम होगा, इस पे और कम होगा, और इस पे सबसे कम होगा। इट मीन्स कि ये बॉन्ड जो पोलराइज्ड होता है उसमें सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड बॉन्ड होता है CF, उसके बाद CCl, उसके बाद CBr और उसके बाद CI। सबसे कम जो आवेशित बॉन्ड होता है, ध्रुवीय बॉन्ड होता है, वो CI का होता है, पहली चीज। अब दूसरी बात ध्यान से समझना, आपको एक चीज पता है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, अब देखो एक बात ध्यान समझना, कार्बन का साइज तो फिक्स है क्योंकि आप C बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इतना है। अब इसके सामने जो फ्लोरीन है वो थोड़ा सा छोटा एटम इससे बॉन्ड बनाया है ना, क्लोरीन थोड़ा सा उससे, ये इतना ही है, क्लोरीन लगभग मान लो इसी के बराबर का है। ठीक, अब उसके बाद अगला एटम आएगा ब्रोमीन, इससे बड़ा हो गया। ठीक, तो इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। ठीक, अब उसके बाद आयोडीन की आप बात करोगे तो ये तो इतना ही है, लेकिन आयोडीन मान लो इतना बड़ा हो गया, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो सेल बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात बताओ, इनमें से बॉन्ड की लेंथ किसकी ज़्यादा है, ये बॉन्ड देखो छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है। तो वही बात करते हैं बंध लंबाई, तो इनके साइज बढ़ने से देखो इसकी बॉन्ड लंबाई कितने pm है, CH3CF में, देखो CH3CF में लिखा है लेकिन बॉन्ड वो C और F का ही है, बॉन्ड लंबाई 139 है। ठीक, उसके बाद इसका साइज थोड़ा बढ़ा तो 178 हो गई, फिर Br का साइज और बढ़ा तो 193 हो गई, C तो उतना ही, फिर CI3 बढ़ा तो 214 हो गया। तो ये बॉन्ड की क्या होती है, लेंथ बढ़ती है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं इस बॉन्ड में, कि फ्लोरीन टू आयोडीन लेते हुए जाते हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, बंध लंबाई CX बॉन्ड की बढ़ती जाती है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर। मतलब C आप कह सकते हैं कि CF टू CI बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज। ठीक है, मतलब बंध लंबाई CF से CI बंध तक जाने पर बढ़ती है। ये हमारे लिए एक बात हो गई। अब हमने एक चीज 11th में पढ़ के आए हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के या बॉन्ड एंथैल्पी के। मींस की जो बंध लंबाई होती है
वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बंध ऊर्जा के। मतलब बंध ऊर्जा बढ़ेगी तो बंध लंबाई घटेगी। क्यों समझना, बंध ऊर्जा क्या होती है, बंध को तोड़ने के या बनाने में जो ऊर्जा लगती है, किसी बंध को तोड़ने या बनाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। समझना, कोई बॉन्ड बना तो बनते समय जो इतनी एनर्जी का अमाउंट निकलेगा या उसको तोड़ते समय जितना अमाउंट लगाना पड़ेगा वो कहलाती है आपकी बॉन्ड एनर्जी, है ना। जैसे आप ऐसे समझो कि आपको कोई चीज़ दे दी, एक उसको तोड़ना है, तो यदि एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है उसको तोड़ना है, जैसे मैं एक बात करूं ये कागज़ है, इसको मुझे यदि फाड़ना है तो ये बॉन्ड है, इसको मैंने तोड़ दिया, कम एनर्जी लगी। लेकिन बात आएगी इसको तोड़ने की तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इसकी बॉन्ड एनर्जी उसकी जो कागज़ मैंने लिया था उसकी कम थी, बंध ऊर्जा कम थी। तो यहाँ क्या होता है, CF में देखो छोटा बॉन्ड है तो ये पास पास रहते हैं। तो जब एक बात ऐसे समझना, बहुत पास क्लोजली दो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे दो पर्सन है, उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। यदि आप उसको तोड़ने जाओगे तो वो बहुत एक दूसरे के करीब होंगे, उनका रिलेशनशिप बहुत ही करीब वाला होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इन दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड बॉन्ड है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। मैं हमेशा बात करता हूँ मैं केमिस्ट्री में कि जब भी पॉजिटिव चार्ज को देखो समझ जाओ अबला बालक है, क्या है, अबला बालक, और नेगेटिव चार्ज देखो तो समझ जाओ क्या है, सुंदर कन्या। कई बार चर्चा करता हूँ इसकी क्लास में, ये अबला बालक है और ये सुंदर कन्या, दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति हुआ तो देखो बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, बहुत करीब है, तो तोड़ना मुश्किल है। इसलिए एनर्जी देखो 452 सबसे ज़्यादा किलो जूल पर मोल। Cl थोड़े दूर हुए तो तोड़ना थोड़ा आसान हुआ 351। फिर Cbr थोड़े और दूर हुए तो 293। अब Ci तो बहुत ज़्यादा दूर हो गए, ठीक, तो इसलिए इनको तोड़ना और मुश्किल हुई। ये बिल्कुल एक ही साथ रहते हैं, ये थोड़े दूर अलग अलग मोहल्ले में, ये दो अलग अलग शहरों में, जो दो ही अलग अलग देशों में, तो तू कहाँ मैं कहाँ, ठीक। तो ये दोनों ही मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप देखोगे ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, कमज़ोर। और उसको हम इस हिसाब से दे सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो ये CX बॉन्ड के नेचर में एक बात ध्यान रखना, ठीक है, कि पोलराइज्ड होता है। उसके बाद यदि आप इसमें फ्लोरीन से Ci तक जाओगे तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन CF2 Ci यदि आप जाओगे तो बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा जो है, ये बंध लंबाई है और ये बंध ऊर्जा है, बंध ऊर्जा क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, घटेगी। ये क्या होगी, बढ़ेगी, और ये क्या होगी, घटेगी। आपको चार्ट में भी समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब तीसरी चीज और मेन है कि DPM क्या है। DPM का मीन्स है डाईपोल मूवमेंट। क्या है, डाईपोल मूवमेंट, दो पोलों के कारण जो जनरेट मूवमेंट होता है डाईपोल मूवमेंट। हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं आपको बता दूं DPM डाईपोल मूवमेंट जो निकाला जाता है उसका एक फॉर्मूला कैसे क्या होता है और कैसे निकलता है। जैसे आपने बात की कि CX बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, CX बॉन्ड। तो किसी भी बॉन्ड, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड है और ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। देखो इनकी दोनों विद्युणात्मकताओं में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो एक के ऊपर पार्शियल और नेगेटिव और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं। तो इनमें से किसी भी एक एटम के ऊपर का चार्ज, तो हम ये कार्बन तो फिक्स है, यही X वेरी कर रहा है, तो इनके एक के किसी के ऊपर का चार्ज मीन्स मैं कह सकता हूँ चार्ज, आवेश, और जो बॉन्ड लेंथ होती है उसका मल्टीप्लिकेशन मतलब बंध लंबाई, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण या डाईपोल मूवमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डाईपोल मूवमेंट।
मीन्स कि इनके ऊपर अब आप एक बात ध्यान रखना बेटा कि यदि मैं चार्ज की बात करूं इनके ऊपर जो आएगा, तो आप एक चीज़ तो जान रहे हैं कि जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो तो बॉन्ड को उतने अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, उस पर चार्ज उतना ज़्यादा आएगा। तो चार्ज का जो क्रम रहेगा, जो एक्स के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, जो पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा किस पे होगा? फ्लोरीन पे, उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम यही है, सबसे ज़्यादा इसकी विद्युदात्मकता होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, तो इनका अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो अब एक बात देखें तो चार्ज में तो सबसे आगे कौन है? फ्लोरीन। तो आप इस हिसाब से देखोगे तो आप कहोगे कि CF से आप CI तक जाओगे। मैं इधर लिख देता हूँ, यदि आप CF से CI तक जाओगे तो आपको अलग प्रकार की एनर्जी मिलेगी। कैसे? कि आप देखोगे, सॉरी, जो डाइपोल मूवमेंट है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, मीन्स CF से CI तक बढ़ेगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। क्यों? समझिए कि आप जब बात करोगे कि DPM की, तो आप बात करते हो चार्ज की एंड बॉन्ड लेंथ की, ठीक है? किसकी बात करते हो? बॉन्ड लेंथ। अब F का साइज इतना छोटा है कि इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है। चार्ज तो ज़्यादा होता है लेकिन बॉन्ड लेंथ इतनी कम होती है कि इनकी मल्टीफिकेशन, जो CF बॉन्ड का मल्टीफिकेशन है या डाइपोल मूवमेंट आता है या मल्टीफिकेशन आता है, ये वो हमेशा कम आ जाता है Cl बॉन्ड से। किससे कम आता है? Cl बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि Cl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी इससे ज़्यादा है। आज इसका कम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चार्ज, लेकिन दिक्कत क्या है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और इसकी 3.5, तो इतना डिफरेंस यहाँ नहीं है। लेकिन बॉन्ड लेंथ में आप देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें चार्ज में उतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ में आप देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए CF बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ, चार्ज तो ज़्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या कम है, इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट इनके मल्टीफिकेशन से कम आता है, जो कि 1.847 है। लेकिन इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो साइज भी बढ़ेगा और चार्ज में उतना डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि CF बॉन्ड जो है वो उसका डाइपोल मूवमेंट CCl बॉन्ड से कम होता है, और उसके बाद CCl बॉन्ड टू CI DPM डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इंक्रीज, मीन्स क्या होता है? बढ़ता है। तो इस तरीके से ये CX बॉन्ड का नेचर है। क्या क्या काम करते हैं इसमें? कितने फैक्टर हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चार्ज, उसके बाद बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। इन्हीं के द्वारा, इसी नेचर के द्वारा हमको पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे देगा। क्यों? समझाता हूँ क्यों ऐसा करेगा। क्योंकि यदि देखिए यहाँ यदि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी किसी की मान लो ज़्यादा, इसकी 452 है, तो यदि इससे आप किसी दूसरे की रिएक्शन कराओगे तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक बॉन्ड टूटता है और दूसरा नया बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देर बाद क्या होगा? एनर्जी बहुत ज़्यादा देर बाद, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद ये बॉन्ड CF बॉन्ड टूटेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम। लेकिन CI बॉन्ड फटाफट टूट जाएगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो इसलिए आपका रिएक्टिविटी क्या होगी? किसी भी कंपाउंड के प्रति आयोडाइड की सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता, उसके बाद किसकी होगी? CI की सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता दूसरे के प्रति, ठीक। फिर होगी CBr, फिर होगी CL और फिर होगी CF। सबसे कम रिएक्टिव ये होगा दूसरे के प्रति। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड उतनी आसानी से नहीं तोड़ता है। समझ गए बात को? ठीक है। इसमें और भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और उसके बाद वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।